दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में स्कूली छात्राओं के बीच में रंगोली कंपटीशन का किया गया आयोजन। शनिवार को दीपावली एवं धनतेरस पर्व के अवसर पर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के परिसर में स्कूली छात्राओं के बीच रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस रंगोली कार्यक्रम में दीपोत्सव पर्व के अवसर पर छात्राओं ने विभिन्न तरह के रंगोली बनाई। रंगोली कंपटीशन में क्लास 6 एवं 4B के छात्राओं के ग्रुप ने प्रथम स्थान, तो वहीं 5B अष्टम के छात्राओं ने द्वितीय स्थान, 9 एवं 4A के छात्राओं के ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किए। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जूनियर एवं सीनियर ग्रुप से प्राप्त छात्राओं के ग्रुप को स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में पुरस्कृत एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। बच्चों के बीच में काफ़ी उत्साह देखा गया। अपनी कला का प्रदर्शन इस रंगोली बनाकर उन्होंने उजागर किया। इस अवसर पर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निदेशक बिल्टू साहनी ने पूरी जानकारी प्रदान की। प्रत्येक वर्ष की भांति दीपोत्सव पर्व के अवसर पर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा के प्रांगण में स्कूली छात्राओं के द्वारा रंगोली कंपटीशन का आयोजन किया गया है। आज इस रंगोली कार्यक्रम में वैसे बच्चे भाग लिए हैं जो क्लास 3 से लेकर 9th तक के बच्चे हैं और वह अपने कला का प्रदर्शन अपने हाथों से किए हैं। इस रंगोली कंपटीशन में एक क्लास में एक ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप में जूनियर वर्ग का अलग और सीनियर वर्ग का अलग। जूनियर वर्ग में प्रथम, सेकंड एवं तृतीय स्थान प्राप्त होने वाले स्टूडेंट को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सर्टिफिकेट एवं पुरस्कृत किया जाता है। वहीं सीनियर वर्ग के भी प्रतिभागी छात्रों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं के ग्रुप को भी पुरस्कृत एवं सर्टिफिकेट दिया जाता है। बच्चों में एक अलग से हौसला रहता है। निष्पक्ष रूप में दो जजेज के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस दीपोत्सव पर्व के अवसर पर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से पूरे मिथिलांचल वासी, भारतवासियों को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। मैं निदेशक बिल्टू साहनी, कबीरचक दरभंगा। त्योहार का सामान खरीदने के लिए घर से निकले एक व्यक्ति को धक्का मुक्की करने के बाद मारी चाकू। बचाने के क्रम में 3 लोग हुए घायल। DMCH में चला इलाज। वार्ड नंबर 16 के लक्ष्मी सागर के रहने वाले सुरेश पासवान के पुत्र अनिल पासवान शुक्रवार की देर रात्रि लगभग 9:30 बजे वह घर से त्योहार का सामान लाने के लिए बाजार के लिए निकला था। तभी मनी कुमार नामक युवक से धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद बात इतनी आगे बढ़ गई कि जो मनी कुमार नामक युवक ने चाकू निकाला और अनिल पासवान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बचाने के क्रम में उसके 2 भाइयों को भी हल्के चाकू लगे हैं, जिनका इलाज DMCH में चल रहा है, जहां 2 लोगों को इलाज के बाद छोड़ दिया गया। तो वहीं एक अन्य पीड़ित के भाई को भी अभी तक DMCH में ही रखा हुआ है, जहां उनका इलाज चल रहा। इस संबंध में शनिवार को पीड़ित के द्वारा एक आवेदन विश्वविद्यालय थाना को दिया गया। तो वहीं घटना को अंजाम देने के बाद मनी कुमार अपने घर से फरार है, जिसको लेकर पुलिस अब छापेमारी कर रही है और उसकी तलाश में जुट गई है। मेरे साथ हम सब मार्केट पर तैयार है। लड़का घेर के टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद हम लोग रहा नहीं गया, हम लोग टॉर्चर किए। उसके बाद सब पूरा फैमिली आके हमको मारा। उसका बेटा आया, उसको दादी हिंट दिया। हिंट देने के बाद वो कहा चाकू निकालो, इसको सबको मर्डर कर दो। कौन? उसका मनी पोता, एक पप्पू पासवान का बेटा। क्या नाम है उसका? उसका मनी कुमार। अच्छा। मेरा नाम अनिल पासवान। एक भाई मेरा घायल है जो DMCH में है, जो अभी एडमिट है। मेरा भावों के फिर छीट छाड़ किया तो भावों के बचा के ले गए हैं। फिर हम सब हॉस्पिटल भागे DMCH। हुआ था क्या? हुआ था, हम रास्ते से जा रहे थे, उसको बहुत दिन ईट लगा के तीसरा कांड किया है। 2 कांड में बचा दिया समाज, तीसरा कांड में समाज बचाएगा नहीं। 3 बार आप ही के साथ हुआ? नहीं, दूसरा के साथ हुआ। अच्छा, तो आपके साथ क्या हुआ? हम जा रहे थे मार्केट से अपना सामान लेके, वो लड़का टकराया। हमको काहे टकराया है तो ताव में आ गया। ताव में आ गया, हमारा धक्का ला तो हमको रहा नहीं गया। फिर भी हमारा धक्कने के बाद
भैया आया पीछे से, भैया को धकला, मारपीट हुआ। गाया खून ऑपरेशन करने वाला चाकू है, वो चाकू से भोंक दिया मेरा भाई के। तीन जमन भोंका हुआ, मेरा यहाँ भी भोंका हुआ। ठीक है, अच्छा ठीक है तो बस ये। दो आदमी घायल हैं। हाँ, दो, एगो मेरा भाई आरो घायल है, 3 आदमी। 3 आदमी। हाँ, 2 गोरा ठीक है, तो एगो तो दोनों आदमी को कहाँ कहाँ चोट लगा? एगो बायाँ में है, एगो पीठी में। भाई छोटके भाई को? हाँ, मझले भाई को, मुन्ना पासवान को। अच्छा, और एक आदमी को कहाँ चोट है? मनीष के हाथ में कट गया। मनीष पासवान हाथ में हल्का हो, तो वो कहीं नहीं गया। थाना पर क्यों आए हैं? आवेदन देने के लिए आए हैं जो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, उसका पूरा फैमिली का। वो लड़का भागा हुआ है? भागा हुआ, रात में पूरा समाज मिलकर उसका पापा को पकड़ा दिया, बेटा को भगा दिया। तो अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए, उसको लड़का को, हमको इंसाफ चाहिए। आप सबके दुआ से मेरा इंसाफ चाहिए। सभी को शासन रोटी बेचता है, दारू बेचता है, वो भी जाता है छुड़ाने के लिए, उसको डैगरबाजी कर देता है। कौन जाएगा बीच में छुड़ाने के लिए? अपना जान के सबको अती है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल पासवान। कहाँ घर हुआ? लक्ष्मी सागर, वार्ड नंबर 16। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दरभंगा टावर पर स्थित फटाकों की दुकान का किया गया औचक निरीक्षण, ली जानकारी। शनिवार को अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा दरभंगा टावर पर स्थित कई फटाकों की दुकान का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आग बुझाने वाले यंत्र, बालू एवं पानी की व्यवस्था को देखा। साथ ही फटाके दुकानदार को कई दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस संबंध में अधिकारी ने कहा कि हमने 20 से अधिक दुकानों का औचक निरीक्षण किया है, जहां कई दुकानदारों के द्वारा आग बुझाने वाले यंत्र, पानी एवं बालू रखे गए हैं। साथ ही जिन्होंने दुकान के अंदर में आग बुझाने वाले यंत्र नहीं रखे हैं, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि वह एक यंत्र दुकान के अंदर में रखें, ताकि अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो तो आग बुझाने का काम तुरंत किया जा सके। बालू, पानी का निर्देश है, ये 3-4 चीज़ होना चाहिए। और सारे जितने यहाँ पटाखे दुकानदार हैं, सारे के पास आप देख सकते हैं, अभी तो उन्होंने सारा एक्सटिंग्विशर बाहर रखा था, लेकिन मैं उनको समझाया हूँ कि एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत अंदर है, वो डर के मारे बाहर रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने सारे लोगों ने, कोई ऐसा दुकानदार यहाँ हमको नहीं मिला है जो एक्सटिंग्विशर नहीं रखे हैं। हर दुकान पे आप जाके भौतिक निरीक्षण कर सकते हैं कि सारे के पास बालू, पानी, हर दुकानदार इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सारे लोगों को हम पैम्पलेट लिपलेट भी दे रहे हैं कि इस चीज़ों को पूरा करना है। और उन्हें ये भी समझाया जा रहा है कि वो स्थानीय जो खरीदने आते हैं आपके पास, उनको भी समझाया कि पटाखे का प्रयोग कैसा करना चाहिए। तो सारे लोग यहाँ सही है। बाकी हम लोग अभी और निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ क्या अभी हमने 19 और 21 दुकानों का निरीक्षण कर चुका है। सभी जगह पाए गए हैं? जी, हर जगह। सभी नियम का हैं वो सारे पालन कर रहे हैं। अब जो चौकी या कोई अभी दिवाली को लेकर बनाए होंगे उस पर मैं नहीं बता। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे दुकानदार हैं जो लाइसेंस नहीं रखे हुए हैं, क्या कहें? उस पर अभी निरीक्षण चल रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थानीय प्रशासन का अपना परिचय दे दीजिए आप। जी, मेरा नाम गोविंदा कुमार राय हुआ। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। नदी का पानी घटते ही नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच में उत्पन्न होने लगी कई समस्याएं। घाट बनाने में आ रही है दिक्कतें। बड़ा बाजार में स्थित प्रधान घाट का नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा लगातार साफ सफाई की जा रही है, लेकिन नदी का पानी धीरे धीरे कम होने की वजह से समस्याएं आ रही है। वहीं मौजूद जमादार ने कहा कि पानी तो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, गीले कचरे का जमावड़ा होते जा रहा है, जिस वजह से सफाई करने में दिक्कतें आ रही है। जब तक गीला सूख नहीं जाता तब तक साफ़ सफाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो और समय रहते ही हम लोग अच्छे से घाट का निर्माण कर दें। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पानी जो है आपका 20 तारीख 15-16 तारीख से रेगुलर घट रहा, बढ़ रहा है।
लेकिन इधर 3 दिन से पानी हर चीज रोड 1-2 सीढ़ी घट रहा है। उम्मीद है कि छठ पर्व अच्छा से मनाया जाएगा। ये प्रधान घाट है। हम लोग की पूरी प्रयास है, निगम की पूरी प्रयास है कि इस बार पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो और बहुत अच्छा से छठ मनाया जाए। जो कच्चे ये तो छठ आस्था का पर्व है, आस्था का महापर्व है, छठ महापर्व। हमको लगता है कि छठ मैया का कृपा है कि जो भी स्थिति है वो सही हो जाएगा। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार, वार्ड जमादार, वार्ड नंबर 10। दरभंगा सदर प्रखंड के सारा मोहम्मदपुर पंचायत में प्रदूषण मुक्त दिवाली को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। दीपों का पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। इस मौके पर आतिशबाजी की परंपरा भी रही है, पर वर्तमान में प्रदूषण से पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंच रही है। इसलिए हमें पटाखा जलाने से परहेज करना चाहिए। इको फ्रेंडली दीपावली मनाकर हम अपने संग पर्यावरण को भी मुस्कुराने का अवसर दे सकते हैं। ये बातें पूर्व शिक्षक तेतर पासवान ने डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षुओं को शनिवार को बताया। उन्होंने बताया कि प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने में महिलाएं अहम भूमिका निभा सकती है। वे अपने बच्चों को पटाखे से होने वाले नुकसान को बताकर आतिशबाजी को रोक सकती है। दरभंगा के सारा मोहम्मदपुर पंचायत में प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है, पर पटाखों के धूमधाम पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। बहुत फायदा हो सकता है जी, बहुत फायदा हो सकता है। जो है बच्चे सब जो है पटाखा फोड़ते हैं, उन सब से मतलब क्या कहते हैं सावधानी बरतेगा। प्रदूषण से क्या सब हानि है? बहुत हानि है जो है, सकता है जो है बच्चे का स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो है सब लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, पर्यावरण को असर पड़ता है। क्या नाम है सर आपका? तेतर पासवान। सीएम कॉलेज में चल रहे निःशुल्क अल्पसंख्यक कोचिंग के छात्र छात्राओं के बीच में किया गया निःशुल्क पुस्तक वितरण। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम प्रतिभागियों के धैर्य एवं नियमित अध्ययन का द्योतक होता है। यदि प्रतिभागी प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कही। गौरतलब है कि सीटेट परीक्षा के 60 अल्पसंख्यक प्रतिभागियों के साथ ही 15 गैर अल्पसंख्यक परीक्षार्थी को निःशुल्क कोचिंग देने का प्रावधान है। वहीं कुलसचिव ने यह भी कहा कि यह केंद्र अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से संचालित होता है। विगत कई वर्षों से इस केंद्र पर सीटेट, बीपीएससी, पीटी, नेट, जेआरएफ, बैंकिंग एवं रेलवे आदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग एवं पाठ्य सामग्री दी जाती है। विशेष तौर पर सीटेट प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता का परिणाम 100% रहा है। यह कोचिंग बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के विशेष निगरानी में चलता है। दरभंगा के अतिरिक्त पटना हज भवन में भी इसका संचालन होता है। दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल के द्वारा डॉक्टर यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हर दिन हर घर आयुर्वेद के अंतर्गत किया गया कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेद अस्पताल के द्वारा लहरियासराय के डॉक्टर यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हर दिन हर घर आयुर्वेद कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद संबंधित अनुभव को साझा करने के विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर विजेंद्र कुमार एवं होम्योपैथिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भरत कुमार सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने आयुर्वेद के संबंध में कई बातों पर प्रकाश डाला, तो वहीं कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा भी कई बातों का जिक्र किया गया। इस संबंध में मौजूद लोगों ने भी आयुर्वेद के संबंध में अपनी अपनी बातें कही। खो खो प्रतियोगिता में एमके कॉलेज के छात्रों ने पाया तीसरा स्थान, महाविद्यालय परिवार ने दी बधाई। शनिवार को महारानी कल्याणी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा विगत 20-21 अक्टूबर 2022 को महंत राम जीवन दास इंटर महाविद्यालय बिष्णुपुर बेगूसराय में आयोजित अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता में महारानी कल्याणी महाविद्यालय की टीम ने विश्वविद्यालय स्तर पर तृतीय स्थान पाने में सफल रही है। इस सफलता का पूरा महाविद्यालय परिवार आज संतुष्ट महसूस कर रहा है। यकीनन हम पिछले वर्ष के प्रथम विजेता के स्थान का खिताब जीतकर इतिहास रचे थे। इस बार भी प्रथम विजेता बनने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन अचानक अंतिम समय में पाला हमारे टीम के हाथ से निकल गया। बावजूद हमारी टीम ने
कड़ी मेहनत व लगन के बूते तृतीय स्थान पाने में कामयाब रही। हम महाविद्यालय के खो खो टीम के कप्तान सहित सभी खिलाड़ी टीम कोच को इसके लिए बधाई महाविद्यालय परिवार देता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र में अलौकिक दीपावली महोत्सव के पूर्व संध्या पर धूमधाम से मनाया गया। दीपावली शनिवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लहरियासराय सेवा केंद्र के तत्वाधान में अलौकिक दीपावली महोत्सव दीपावली की पूर्व संध्या पर धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल यादव, सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर मीना महासेठ मौजूद थे। संस्था के स्थानीय दरभंगा जिला के प्रभारी राजयोगिनी आरती दीदी ने दीपावली के कार्यक्रम पर अपनी शुभकामना देते हुए कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का त्यौहार नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अंदर ज्ञान एवं गुणों को जगाने का यादगार है। वास्तव में दीपावली खुशियों का त्यौहार है, जिसमें हमें खुद भी खुश रहना है और खुशी बांटना है।